भारत की सियासी क़यादत के बाद अस्करी क़यादत भी बौखला गई। ऑपरेशन सिंदूर में रुसवाई के 3 माह बाद फिर मज़े का खेज दावा कर दिया। इंडियन एयर चीफ का जंग में 6 पाकिस्तानी तैयारे तबाह करने का दावा, कोई सबूत दिया ना ही तफसील सामने लाए। AP सिंह का बयान दुनिया भर में भारत की दोबारा जग हसाई का सबब बन गया। बगैर सबूत दावों के बायस इंडियन एयर फोर्स की पेशावराना अहलियत पर मजीद सवालात खड़े हो गए। उधर पाकिस्तान ने 7 मई की फ़ज़ाई जंग के फौरी बाद ही राफेल समेत भारतीय लड़ाका तैयारों को मार गिराने का बताया, साथ ही तमाम तफसीलात तक सामने रख दी थी। पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय तैयारों के पायलट्स का कम्युनिकेशन सिस्टम हैक करके कॉकपिट की गुफ्तगू तक सुनाई थी। भारतीय तैयारे गिरने की तायद भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स और तस्वीर से भी हुई थी। आलमी मीडिया और अमरीकी सदर भी पाक फ़ज़ाइया के हाथों भारतीय तैयारे गिरने का बता चुके। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का तस्करा, कहा पाकिस्तान और भारत का तनाज़ा बड़ा था, 5 या 6 जंगी तैयारे गिराए गए। मैंने दोनों एटमी मुल्कों में जंग बंदी कराई, दोनों मुल्कों को जंग से तिजारत की तरफ लेकर आया। भारतीय एयर चीफ के इल्जामात मुज़हका खेज और गैर माकूल है। कोई भी पाकिस्तानी तैयारा तबाह हुआ न नुकसान पहुंचा। 3 माह तक इस नौयत का कोई दावा नहीं किया गया। अगर दावे सच हैं तो बैनुल अक़वामी मीडिया को तकनीकी ब्रीफिंग दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल, कहा पाकिस्तान ने 6 भारतीय जंगी तैयारे गिराए, फ़ज़ाई अड्डे और S-400 सिस्टम तबाह किए। पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारहियत पर फौरी और मौसर जवाब देने के लिए पुरज़्म है। जंगें झूठ से नहीं, कौमी अज़्म और पेशावराना महारत से जीती जाती हैं। ट्रंप और मोदी के ताल्लुकात कैसे बिगड़े, न्यूयॉर्क टाइम्स ने वजूहात बता दी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मार्काए हक के बाद ट्रंप ने पाकिस्तान को भारत के बराबर खड़ा कर दिया। भारत को अपनी आलमी हैसियत की कमजोरियों का सामना करना पड़ रहा है। मोदी ने तस्लीम किया अमरीका से तिजारती तनाज़ा उसे सियासी नुकसान पहुंचा सकता है। रूसी तेल के मसले से पहले ही अमरीका इंडिया ताल्लुकात खराब हो रहे थे। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ आयद करके मोदी की मुश्किलात बढ़ा दी। पाकिस्तान जनूबी एशिया में वाहिद मुल्क है जिसका अमरीका के साथ तिजारती मुआहिदा बेहतर अंदाज में हुआ। अमरीकी जरीदे ने अपनी रिपोर्ट में मजीद लिखा कि ट्रंप ने वाज़िया कहा है कि जब तक भारत रूसी तेल खरीदता रहेगा ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे। मोदी का रूस और ब्राज़ील की तरफ झुकाव खराब ताल्लुकात की वजह से है। ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट लिया तो पाकिस्तान ने खैर मकदम किया। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर को नोबेल अमन इनाम के लिए भी नामजद कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ भारत ने ट्रंप के दावों को बार बार झुटलाया। यही बात ट्रंप को बुरी लग गई। अमरीकी सदर ने अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहदा करा दिया। वज़ीर आज़म आर्मीनिया और सदर अज़रबैजान के जंग बंदी मुआहदे पर दस्तखत। 35 साल बाद दोनों मुल्कों के सरबराहान ने एक दूसरे को गले लगा लिया। जंग बंदी कराने पर अज़रबैजान और आर्मीनिया ने ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। ट्रंप का 15 अगस्त को रूसी सदर पुतिन से मुलाकात का ऐलान, कहा कि हम कुछ इलाके वापस लेने, कुछ तब्दील करने की राह देख रहे हैं। सदर पुतिन ने अमेरिका से कहा कि मशरक़ी यूक्रेन के बदले वो जंग खत्म करेंगे। पुतिन का यूक्रेनी फौज से डोनेस्टिक और लुहांस्क से मुकम्मल इनखला का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और गज़ा में इसराइली जारहियत पर बातचीत। सऊदी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को नवे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के लिए सऊदी वली अहद का दावतनामा पेश किया। वज़ीर आज़म ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत कबूल कर ली। शहबाज शरीफ ने खादिम हरमैन शरीफैन और वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। इसराइली काबीना ने गजा पर कब्जे की मंजूरी दे दी। गजा की सरहद पर सेहोनी फौज के टैंक तैनात। खबर एजेंसी के मुताबिक गजा सिटी में इस वक्त 9 लाख फलस्तीनी मौजूद हैं। इसराइली फौज गजा के 75% रकबे पर काबिज है। गजा सिटी पर कब्जे से कंट्रोल 85% हो जाएगा। गजा पर कब्जे के बाद फलस्तीनियों को कैंपों में मुंतकिल कर दिया जाएगा। गजा का मुकम्मल कंट्रोल इसराइली फौज के पास होगा। मंसूबे के तहत गजा में नई इंतजामिया लाई जाएगी। उधर गजा में इसराइली बारूद के साथ भूख के वार भी जारी। 24 घंटे में मजीद 42 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इमदाद के मुंतजिर 16 फलस्तीनी भी जाम शहादत नोश कर गए। उधर गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। अमरीका ने UN सलामती कौंसिल इजलास बुलाने की मुखालिफत कर दी।
9 मई के 3 केसेस में उमर अयूब की बुरी जमानत की दरखास्त मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने हाजिरी माफ़ी की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। अदालत ने हुक्म दिया कि सज़ा हो चुकी है तो मुजरिम अदालत के सामने सरेंडर करे। सज़ा याफ्ता मुजरिम को हिफाजती राहदारी जमानत नहीं मिलती। उधर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तो शाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर में सानिहा 9 मई के 2 मुकदमात का जेल ट्रायल भी मुकम्मल हो गया। थाना शादमान नजर आतिश करने और पुलिस गाड़ियां जलाने के केसेस का ट्रायल मुकम्मल हुआ। दोनों मुकदमात का आज फैसला सुनाए जाने का इम्कान। केसेस में शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, सनम जावेद और दीगर मुल्ज़िमान का ट्रायल हुआ। पीपल्स पार्टी का हुकूमत से कानून साजी पर एतमाद में ना लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में दोनों जमातों के दरमियान तयशुदा अमूर और फार्मूले पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। पंजाब में वर्किंग रिलेशनशिप पर भी गुफ्तगू, आइंदा ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ने पर भी बातचीत हुई। पीपल्स पार्टी ने शिकवा किया कि बहुत से बिल्स का कौमी असम्बली में पेश होते वक्त पता चला। वज़ीर आज़म ने वज़ीर कानून को पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेने की हिदायत कर दी। अली अमीन गंडापुर अच्छे बच्चे हैं, विकेट के दोनों अतराफ खेलते हैं, इस्लामाबाद से जो टास्क मिलता है पूरा करते हैं। खदशा है पीटीआई खुद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर अदम एतमाद कर देगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले हम किसी की हुकूमत गिराने के हक में नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए जिसका किरदार होगा उसके साथ खड़े होंगे। जो लोग माजी में कहते थे एनआरओ नहीं देंगे, वो आज खुद एनआरओ मांग रहे हैं। 9 मई के जिम्मेदारान को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। जज़ा सज़ा का निज़ाम ठीक किए बिना मुल्क ठीक नहीं हो सकता। पंजाब हुकूमत का गंदम की पैदावार में इजाफे का मंसूबा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने काश्तकारों की मुआवनत और गंदम की पैदावार में इजाफे के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। पंजाब में ज़रई लागत में कमी के लिए इक़दामात का हुक्म। गंदम की बुआई से पहले खाद की वाफिर दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। 100 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे देने की तजवीज़ पर इत्तिफाक हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि गंदम के छोटे काश्तकार को रिलीफ के लिए टारगेटेड सब्सिडी दी जाए। गंदम के काश्तकार को अकेला नहीं छोड़ेंगे। लाहौर में एक बार फिर मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरियाब। लक्ष्मी चौक में सबसे ज़्यादा 85 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पानी वाला तालाब में 80, निश्तर टाउन में 71 मिलीमीटर बारिश हुई। गुजरांवाला में भी तेज़ बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरियाब, अटक और इस्लामाबाद में भी बादल जमकर बरसे। पानी घरों में दाखिल हो गया। नौशहरा में बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल, शहरियों को परेशानी का सामना। उधर दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। दरियाए सिंध में चश्मा बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब और दरियाए रावी में भी पानी की सतह बढ़ चुकी। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तलबा से खुसूसी नशिस्त। तलबा ने फौज पाकिस्तान से भरपूर यकजहती का इजहार किया। DGISPR और तलबा के दरमियान सवाल और जवाब का खुसूसी सेशन। तलबा की सेशन की भरपूर पजीराई। कौमी जज्बे का इजहार किया। तलबा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसी नशिस्त का इनेकाद वक्त की अहम ज़रूरत है। वतन दुश्मन अनासर जितनी भी कोशिश कर लें, नौजवान नस्ल को अपनी अफवाज से दूर नहीं कर सकते। अफवाज हमसे हैं और हम अफवाज से हैं। सिख फॉर जस्टिस ने कनाडा के शहर सरे में खालिस्तान सिफारत खाना कायम कर दिया। अलामती सिफारत खाना सरे में वाक़े मकतूल सिख रहनुमा हरपाल सिंह निज्जर के गुरुद्वारे में बनाया गया है। रहनुमा सिख फॉर जस्टिस गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना है भारत ने अपने सिफारत खाने दहशतगर्दी और जासूसी मराकज़ बना दिए हैं। अमेरिका में भारतीय सिफारत खाना कत्ल और साजिशों का कमांड सेंटर है। सदर ट्रंप ने भारतीय दहशतगर्दी के जवाब टैरिफ बम से दिया। 17 अगस्त को वाशिंगटन में शुक्राने की तकरीब का इनेकाद होगा। तकरीब के बाद खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग होगी।
जापान में नागासाकी पर अमेरिका के एटमी हमले की 80वीं बरसी मनाई गई। जापान के वजीर आज़म का दुनिया को एटमी हथियारों से पाक बनाने के अज़्म का यादा। तकरीब में अमेरिका, इसराइल समेत 95 ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत। नागासाकी के पीस मेमोरियल पार्क में तकरीब से खिताब में कहा कि जापान 3 गैर एटमी असूलों पर कायम है। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर 10,000 पाउंड वजनी प्लूटोनियम बम गिराया था। यूनान में तेज़ हवाओं के बायस जंगलाती आग तेज़ी से फैल गई। एथेंस के जुनूब मशरक़ी कस्बे में एक शख्स हलाक, मकानात और ज़रई ज़मीनें तबाह। फायर फाइटर्स को तेज़ हवाओं की वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना। और आज़ादी का जश्न भी, कौमी जिम्मेदारी भी। अर्ज़े पाक को मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचाएं, पौधा लगाएं, तस्वीर बनाएं और भेज दें 92 न्यूज़ के व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर।